समय कम है, बैठ जाइए। बिहार की माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह की समस्याओं पर ध्यान देकर और महोदय बुलडोजर संस्कृति को शुरू नहीं होने दिया जाए। दोस्तों, सदन में तेजस्वी के करीबी और बिल्कुल भरोसेमंद विधायक आलोक मेहता ने जो है वो सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी है। देखिए तस्वीरें, बगल में भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं लेकिन गजब गरज रहे हैं और भाई वीरेंद्र हंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर कल भी खूब गहमा गहमी हुई। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिससे विपक्ष काफी गुस्सा गया। कुमार सर्वजीत ने काफी बातें कही बुलडोजर एक्शन को लेकर। तो आज भी कुछ ऐसा ही सदन में हो रहा है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, सुनिए क्या कुछ आलोक मेहता कहते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है अनुमान और जो वास्तविकता है दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के सब वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता। इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए वित्तीय घाट जो वित्तीय निर्धारित सीमा के अंदर यदि वित्तीय घाट ये अतिरिक्त व्यय FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% की सीमा से अधिक है, तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है? आपदा तो असमय, अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात के का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि योजनाओं
यदि अनुमान आय व्यय का अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में वृद्धि का औचित्य समझ में आता है, लेकिन जहां तक योजनाओं पर व्यय का सवाल है यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। अतिरिक्त सरकार कहती है कि इसमें योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में आवंटित राशि का क्या हुआ। जहां प्रगति रिपोर्ट नगण्य है, जहां एक एक फाइल महीनों तक धूल फांक रही है, वहां नई राशि का मांगना जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है, राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं। क्या यही सुशासन है? क्या यही विकास की परिभाषा है? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन यह अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी दिखाई पड़ रही है। राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाओं की सुविधा में कमी, लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है। पिछले आवंटनों का हिसाब नहीं दिया गया, न ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत की गई, न जवाबदेही। फिर से अतिरिक्त राशि की मांग का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार और लीकेज पर नियंत्रण करने में असफल है। यह बजट बाढ़, सूखा, शहरों की यातायात एवं जल प्रबंधन की समस्या, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर सरकार के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, जबकि जनता इन्हीं मुद्दों से परेशान है। सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के सब वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है।